दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, मतगणना भी हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है और ये भी पता चल चुका है कि किस पार्टी को हार मिली है, किस पार्टी को जीत मिली है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीजेपी को 3 राज्यों में जीत मिली है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है, जबकि कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना के अंदर एक बेहतरीन जीत मिली है। सब चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे मुद्दों को लेकर के अभी भी इन चुनावों के बारे में चर्चा हो रहा है और उन सब मुद्दों में जो सबसे एक महत्वपूर्ण या हॉट टॉपिक जो बना हुआ है वो ईवीएम को लेकर के बना हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ईवीएम को लेकर के एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के द्वारा किया गया है। तो आज जो है इस वीडियो में इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दरअसल हुआ यह है कि एक जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई है उसमें यह दावा किया गया है कि खास करके मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि मध्य प्रदेश का जिस तरीके से रिजल्ट आया है वो किसी को यकीन नहीं हो रहा है ना। चाहे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हों या फिर जो पत्रकार ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे, है ना, जो इन सब चीज़ों का विश्लेषण और एनालिसिस कर रहे थे, किसी को भी मतलब इस तरह का रिजल्ट आने का उम्मीद नहीं था। ये सबके उम्मीदों से के एकदम विपरीत गया हुआ था। इसीलिए जो मध्य प्रदेश का चुनाव वो ज़्यादा जो है वो उस पर विवाद हो रहा है या उसके बारे में चर्चा हो रही है। और ये जो निकल करके आया है रिपोर्ट, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही निकल करके आया हुआ है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर, अकेले मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ के चुनाव आयोग के जो पोर्टल है उस पर 15,000, एकदम आप सही सुन रहे हैं, कि 15,000 शिकायतें की गई है ईवीएम को लेकर के और वोटिंग को लेकर के। और ये जो शिकायतें हैं इसमें से अधिकांश जो शिकायत है वो ग्वालियर चंबल के क्षेत्र से की गई है और अलग अलग तरह की शिकायतें की गई है। अगर एग्जाम्पल की तरफ मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें जो पुलिस हैं, जो कर्मचारी हैं या जो चुनाव के अधिकारी हैं, उनके व्यवहार से भी संबंधित शिकायतें की गई है। स्ट्रॉन्ग रूम में गड़बड़ी को लेकर के भी शिकायतें की गई है। यहाँ तक ईवीएम के संचालन में बाधा उत्पन्न करने को लेकर के भी शिकायतें की गई है। और इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी भी शिकायतें की गई जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें उनके साथ मारपीट किया गया है या उनको वोट नहीं देने दिया गया है या फिर उनके वोट को किसी और ने दे दिया है, उनको वोट देने से रोका गया है ना। तो इस तरह के मतलब कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये जो 15,000 जो शिकायत है या जो 15,000 एप्लीकेशंस गए हैं मध्य प्रदेश के जो चुनाव आयोग का पोर्टल है उस पर, उसमें ये सारी जो है चीज़ें शामिल है। और सबसे जो बड़ी बात है कि इन शिकायतों का निपटारा नहीं किया गया है ना, और उसके निपटारा किए बिना ही चुनाव भी हो गया और मतगणना भी हो गया और रिजल्ट भी हो गया। और ऐसा जो जानकार है उनके अनुसार ये जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। उन शिकायतों का निपटारा होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इन सब चीज़ों को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जिनका कि नाम है नरेंद्र मिश्रा। तो ये जो नरेंद्र मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो काबिल वकील होंगे और चीज़ों को तथ्यात्मक तरीके से ही रखे होंगे। तो इन्होंने इन सभी चीज़ों को लेकर के और एक लिखित आवेदन जो है भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश जो हैं DY चंद्रचूड़ साहब, तो उनके समक्ष इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है और उस एप्लीकेशन के अंदर इन्होंने इन सारी चीज़ों का, जो भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को बाकायदा उसमें इन्होंने डिटेल्स में और कई सारे सोर्सेस के सहारा लेकर के और उसको इन सब चीज़ों को मेंशन किया है और अर्जी लगा है एक तरह से चंद्रचूड़ साहब से कि इसको संज्ञान में लिया जाए और इसके ऊपर सुनवाई की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है एक लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और लोकतंत्र में जो वोटर्स होता है उसको वोट देने का अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है, और किसी भी तरीके से उसके इस मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और इसीलिए इसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए।
इसके साथ ही साथ उन्होंने अर्जी भी किया है कि जो लोग चुनाव जीत गए हैं, है ना, चूँकि शिकायतों का निपटारा नहीं हुआ है, तो इसीलिए जो लोग चुनाव जीत गए हैं, जो विधायक बन गए हैं, उनके लिए जो चुनाव प्रमाण पत्र जारी किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, तो इन्होंने ये अपील भी किया है, ये गुजारिश भी की है कि वो जो चुनाव प्रमाण पत्र है उसको रोक दिया जाए, उसको नहीं दिया जाए, और पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको एक बार इसका फिर से जो है निरीक्षण किए जाने की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको कैंसिल करके और दोबारा से भी चुनाव कराई जानी चाहिए। और इनका जो वीडियो है, जो नरेंद्र मिश्रा हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, इनके वीडियो को, इससे संबंधित जो वीडियो है उन वीडियो को आप जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, खास करके ट्विटर के ऊपर कई सारे लोग जो है इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। और उन वीडियोज़ के अंदर जितने आत्मविश्वास के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा संभावना है, पूरी संभावना है कि जो चुनाव है वो रद्द हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, और इस पर फिर से चुनाव किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि क्या होगा, लेकिन इससे एक संशय जो है वो ज़रूर बन जाता है कि जो पूरी की पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है वो कैसे हुई, उसमें कितना फेयर तरीके से हुआ है, कितना सही तरीके से हुआ है, और सारा जो है एक मतलब संदेह उत्पन्न करने के लिए काफ़ी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि ये जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है, और सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो उत्सव है वो पूरी पारदर्शिता के साथ हो, निष्पक्ष तरीके से हो, ताकि जो जनता है, जो वोटर्स है, उनका इस चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बना रह सके, वो भरोसा कर सके। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।